Good morning, everyone. Now, today I am going to begin the first poem, The Road Not Taken. And I have already told you, explained you the central idea of the poem, The Road Not Taken. Students, आज हम आप जो पोएम है द रोड नॉट टेकन वो पढ़ेंगे और इसकी जो थीम है, सेंट्रल आइडिया है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू explain the poem. The two roads diverged in a yellow wood means it was the autumn season. It was the autumn season. The poet was going through a forest. The poet reached a point from where the road diverged in two directions. Two roads diverged in a yellow wood means it was the autumn season. Which season has been mentioned? किस सीजन के बारे में बात की गई इसमें? ऑटम सीजन के. The poet was going through a forest. The poet, he was going through a forest. Poet एक जंगल से होकर गुजर रहा था. He reached a point from where the road diverged in two directions. और poet उस जंगल में एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां से वो जो रास्ता था, जहां से वो सड़क थी, वो दो दिशाओं में जाती थी. And sorry I could not travel both and be one traveler. So being the only traveler, the poet could not travel both the road at the same time. Means poet, he was only one traveler there and he could not travel by both the roads at the same time. अब पोएट कह रहा है कि मुझे खेद है कि वहाँ पे मैं एक अकेला ही यात्री था, वहाँ पे मैं केवल अकेला ही ट्रेवलर था, यात्री था, और रोड दो थी और दोनों रोड पर से मैं एक ही टाइम पे मैं दोनों रोड पे जा नहीं सकता था. मतलब एक ही साथ वो दोनों रोड पे सफर नहीं कर सकता था. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन. Long I stood. The poet stood there and thought for a long time. Long I stood means the poet stood there and thought for a long time. Poet वहाँ पे खड़ा रहा और काफी लंबे टाइम तक वहाँ पे सोचता रहा. And looked down one as far as I could. It means he looked down one of the roads as far as he could. और वहाँ पे खड़ा रहा और उन दोनों रोड में से एक रोड को देखता रहा जहाँ तक कि उसकी निगाह जाती थी, मतलब जहाँ तक वो उस रोड को देख सकता था. To where it bent in the underground means the poet could see it up to the point where the road bent behind the bushes. The poet could see it up to the point where the road bent behind the bushes. और पोएट उस रोड को वहां तक देख सकता था जहां तक कि वो जो रोड थी वो कि एक झाड़ी के पीछे जाके क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी या मुड़ जाती थी. मतलब पोएट वहां पे खड़ा रहा और देखता रहा और वह उस रोड को वहां तक देख सकता था जहां तक उसकी निगाह जाती थी, और उसने देखा कि वो रोड जो है झाड़ी के पीछे या एक झाड़ी के मध्य में जाके छिप गई या गायब हो गई. वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा. मैं फर्स्ट स्टैंजा फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. इट वॉज द ऑटम सीजन. द पोएट वॉज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट. ही रीच्ड ए पॉइंट फ्रॉम वेयर द रोड डाइवर्ज इन टू डायरेक्शन. Being only the traveler, the poet could not travel by the both roads at the same time. He stood there and thought for a long time. He looked down one of the roads as far as he could. He could see it up to the point where the road bent behind the
bushes. Now I am going to explain in हिंदी. अब मैं जो पहला स्टैंजा उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. देखिए, पतझड़ का मौसम था, ऑटम सीजन था, पतझड़ का मौसम था और पोएट एक जंगल से होकर गुजर रहा था. जो पोएट था वो एक जंगल से होकर जा रहा था और वो जंगल में एक ऐसी जगह पे पहुंच गया, एक ऐसे प्लेस पे पहुंचा जहां से वो जो जंगल जाने के जो रास्ते थे वो दो रास्ते थे. मतलब पोएट जंगल में एक ऐसे प्लेस पे पहुंचा, एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां पे दो रास्ते बने हुए थे और दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे. अब पोएट के सामने ये प्रॉब्लम है कि दो रोड है और वहां पे उस जंगल में ट्रेवलिंग करने वाला केवल अकेला पोएट ही है. तो पोएट वहां पे अकेले है और वो अकेला है, इसीलिए वो दोनों रोड एक टाइम तो ट्रेवल नहीं कर सकता ना. अब पोएट को दो में से किसी एक ही रोड से जाना है और वो अकेला है तो दोनों रोड पे तो एक साथ जा नहीं पाएगा. मतलब उसको किसी एक ही रोड को सिलेक्ट करना है. तो अब पोएट को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई दो रोड है और दो रोड में से मैं किसी एक ही रोड पे जा सकता हूँ एक टाइम पे. तो उसके सामने प्रॉब्लम है कि किस रोड को सिलेक्ट किया जाए, किस रोड से मुझे जाना है. तो वहां पे वो खड़ा रहा, काफी लंबे समय तक खड़ा रहा और सोचता रहा. पोएट वहां पे खड़ा रहा और काफी लंबे समय तक सोचता रहा कि आखिर मुझे किस रोड से जाना चाहिए. और फिर उन दो रोड में से उसने एक रोड को देखा, उसकी निगरानी की और वो उसको वहां तक देखा जहां तक उसकी निगाहें जा सकती थी. तो उसने देखा वो जो एक रोड थी, पहली रोड, वह एक जो झाड़ी थी उसके पीछे जाकर छिप जा रही थी. मतलब उसकी निगाह वहां तक गई, उसने उस पहली रोड को वहां तक देखा जहां तक कि वो रोड एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप न जाए. सो इट वॉज द ऑटम सीजन, द पोएट वॉज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट. ही रीच्ड ए पॉइंट फ्रॉम वेयर द रोड diverged in two directions. Being only the traveler, the poet could not travel by the both roads at the same time. The poet stood there and thought for a long time. He looked down one of the roads as far as he could. He could see it up to the point from where the road bent behind the bushes. तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो पहला स्टैंजा है वो क्लियर हो गया होगा. लेट अस स्टार्ट सेकंड स्टैंजा. सेकंड स्टैंजा चलते हैं. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. मीन्स द पोएट डिसाइडेड टू टेक द अदर रोड एंड इट वॉज एज ब्यूटीफुल एज द फर्स्ट वन. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. इट मीन्स द पोएट डिसाइडेड टू टेक द अदर रोड एंड इट वॉज एज ब्यूटीफुल एज द फर्स्ट वन. अब पोएट ने जो एक दूसरी रोड थी उसको उसने देखा और ये जो दूसरी वाली रोड है यह भी उतनी सुंदर है जितनी कि पहली वाली रोड थी. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear. And having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear means grass grew on this road. Grass grew on this road. इस रोड पे घास क्या हुई थी? उगी हुई थी. It showed that the road had not been used much. Grass grew on the road. उस रोड पर, उस सड़क पर घास उगी हुई थी. तो इसका मतलब क्या था? What did it show? जब उस सड़क पर घास उगी हुई थी तो उसका मतलब क्या था? It showed that the road had not been used much. उस सड़क पर घास उगी हुई थी, उसका मतलब वो सड़क ज्यादा यूज नहीं की गई थी. वो जो दूसरी सड़क थी वो भी उतनी ब्यूटीफुल है जितना कि पहले वाली थी, लेकिन उस दूसरी सड़क पे घास उगी हुई थी. और उस घास उगने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो रोड ज़्यादा यूज नहीं की गई थी. मतलब उस रोड से ज़्यादा लोग सफ़र नहीं किए थे. जैसे घास कहाँ उगेगी? जहाँ से कोई व्यक्ति गुजरेगा नहीं ना. तो इसलिए उस सड़क पर घास उगी थी. इसका मतलब इट शोड दैट द रोड हैड नॉट बीन यूज्ड मच. इसका मतलब वो जो रोड थी बहुत कम यूज की गई थी. मतलब उस रोड से बहुत कम लोग गए थे.
इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग क्या देखा जाए कि जो डिफिकल्ट रास्ते होते हैं, जो कठिन काम होते हैं, उसको बहुत कम ही लोग करना चाहते हैं। जो डिफिकल्ट वेज होते हैं, जो कठिन रास्ते होते हैं, उस कठिन रास्ते पे बहुत कम ही लोग चलना चाहते हैं। उसका तात्पर्य ये है। Though as for that the passing there had warned them daily about the sin, the poet thought that this road had better claim to be travelled by. The poet thought that this road had better claim to be travelled by. पोएट को लगा कि इस रोड पर सफर करना वास्तव में ठीक रहेगा। यदि तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो इस रोड पर से जाने का ठोस कारण है। उसका ठोस कारण क्या है? क्योंकि उस रोड पे घास उगी है और बहुत कम लोग गए हैं, तो पोएट ने डिसाइड किया कि वो इसी रोड से जाएगा। However, in fact, both the roads had been used almost equally. However, the both roads had been used almost equally. ये देखा जाए तो दोनों रोड समान रूप से ही उपयोग की गई थी, मतलब दोनों रास्तों से लोग गए थे उतने ही। Once again, I am going to explain the second paragraph, the second stanza, not paragraph. The poet decided to take the other road. The poet decided to take the other road. It was as beautiful as the first one. पोएट ने दूसरी रोड को देखा और ये जो दूसरी रोड थी, it was as beautiful as the first one. दूसरी रोड भी उतनी ही सुंदर थी जितनी कि पहले वाली थी। ग्रास ग्रू ऑन दिस रोड, और इस रोड पर घास उगे हुए थे। घास उगे हुए थे, इसका मतलब इट शोड दैट द रोड हैड नॉट बीन यूज्ड मच। उस रोड पर घास उगे हुए थे, इसका मतलब वो रोड ज़्यादा यूज नहीं की गई थी, उस रोड से बहुत कम ही लोग गए थे। द पोएट थॉट दैट दिस रोड हैड बेटर क्लेम टू बी ट्रेवल्ड बाय। तो पोएट ने कहा इस रोड पे से गुजरने का, जाने का ठोस कारण यही है क्योंकि ये रोड बहुत कम यूज की गई। तो पोएट ने डिसाइड किया कि वो इसी रोड से जाएगा। क्यों? रीजन क्या है कि बहुत कम ही लोग इस रोड से गए हैं। इसका मतलब बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने जीवन में डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम, रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क नहीं लेगा, डिफिकल्टीज को फेस नहीं करेगा, वो अपने जीवन में सक्सेस नहीं हो सकता, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको अपने जीवन में रिस्क को फेस करना पड़ेगा, कठिन रास्तों को चुनना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है। However, in fact, the both roads have been used almost equally. पोएट कर रहा है कुल मिला के दोनों रोड समान रूप से उतनी ही यूज की गई थी। मतलब इसमें क्या है, सेकंड स्टैंजा में अब जो पोएट है वो दूसरे रोड को देखता है और दूसरी रोड है वो भी उतनी ब्यूटीफुल है जितना कि पहले वाली है। और उस रोड, दूसरी वाली रोड पे घास उगे हुए हैं और घास उगे हुए हैं, इसका मतलब इस रोड से बहुत कम ही लोगों ने यात्रा की है, मतलब इस रोड से बहुत कम ही लोग गुजरे हैं। तो पोएट ने कहा कि भाई इसी रोड से जाने का डिसीजन ठीक रहेगा। क्यों ठीक है? यहाँ से जाने के लिए वो क्यों क्लेम कर रहा है? क्योंकि यहाँ से बहुत कम ही लोग गुजरे हैं, क्योंकि इसके ऊपर घास उगी है। फिर पोएट कहता है कुल मिला के दोनों रोड उतनी ही यूज की गई थी, मतलब दोनों रोड दिखने में भी वैसे सुंदर थी और लगभग दोनों रोड बराबर यूज की गई थी। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द सेकंड स्टैंजा आल्सो। आप सेकंड स्टैंजा समझ गए होंगे। वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टैंजा एंड द सेकंड स्टैंजा। अब मैं फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इट वॉज द ऑटम सीजन। सीजन कौन सा है? ऑटम। द पोएट वॉज गोइंग थ्रू ए फॉरेस्ट। ही रीच्ड ए पॉइंट फ्रॉम वेयर द रोड डाइवर्स इन टू डायरेक्शन। Being only the traveler, the poet could not travel by the both roads at the same time. The poet stood there
and he thought for a long time. He looked down one of the road as far as he could. He could see it up to the point from where the road bent behind the bushes. Now the second stanza. The poet decided to take the other road. It was as beautiful as the first one. Grass grew on this road. It showed that the road had not been used much. The poet thought that this road had better claim to be traveled by. However, both the road had been used almost equally. तो आज मैंने पहला और सेकंड स्ट्रैंजा एक्सप्लेन किया है आज यहीं तक. ओके, थैंक यू.